शरीर कांपने लगता है, आंखें पलट जाती हैं, लहजा बदल जाता है और मुख से निकलती है साक्षात देववाणी। हमारे पहाड़ों की देव संस्कृति में एक शख्स ऐसा होता है जिसकी बात पूरा इलाका सुनता है और यही शख्स होता है देववाणी का वाहक। मेरा नाम है गीता, सीरीज का नाम है डिकोडिंग देव कल्चर और आज का विषय है देवगुर, जो ना तो कोई पुजारी होता है ना ही कोई आम आदमी। हिमाचल और उत्तराखंड की देव संस्कृति में गूर या गुरु वो माध्यम होता है जिसके शरीर में देवत्व का वास होता है और हमारे देवी देवता इसी शख्स के जरिए अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। आमतौर पर किशोर अवस्था में ही किसी को देव चढ़ना शुरू होता है, जिसे देवता स्वयं चुनते हैं। वहीं कुछ मामलों में ये चयन जन्मजात भी हो सकता है या फिर पूर्वजों की वंश परंपरा से प्राप्त होता है। और जब देवता अपने गूर के शरीर में प्रवेश करते हैं तो गूर एक विशेष आवाज और बोलचाल की शैली में बात करते हैं। शुद्ध, भारी भरकम, पहाड़ी या संस्कृत निष्ठ भाषा, जिसे देववाणी कहा जाता है। किसी देव का गूर बनना इतना आसान भी नहीं होता, बल्कि ये कई महीनों या कई बार कई वर्षों की तपस्या के फल से प्राप्त होता है। कई जगहों पर देवता जिस शख्स के शरीर में प्रवेश करने वाले होते हैं तो वो शख्स अपने परिवार को छोड़ कई महीनों के लिए गायब हो जाता है और जंगलों या अन्य स्वच्छ स्थान पर तपस्या में लीन हो जाता है। वहीं कुछ जगह देवता प्रवेश करने के बाद शख्स ऊंचे कंडों की ओर भाग जाते हैं, जहां से वो अपने देव के लिए उनका प्रिय फूल लेकर लौटते हैं। इसी तरह कई गूर अपने मुंह में लोहे का बामन डाल शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो कई बार अंगारों पर चलकर कठिन परीक्षा देते हैं। वहीं देवगुर चुनने की इस प्रक्रिया में कई बार साल तो कई मामलों में महीनों का भी वक्त लगता है। देवगुर को देव नियमों में ही रहना होता है। कुछ इलाकों में देवगुर अपने बाल नहीं काट सकते, ना ही उनके बाल जमीन को छू सकते हैं और कई इलाकों में देवगुर अपने घर और मंदिर के अलावा कहीं बाहर और दूसरों के हाथ से बना खाना भी नहीं खा सकते। सात्विक जीवन, नशा नहीं करना, पवित्रता बनाए रखना, ये ऐसे नियम हैं जिन्हें सभी देवगुर निभाते हैं और कई गूर तो आजीवन विवाह भी नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।